नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को कल ही वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी और आज ही राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली एक बड़ी खबर सामने आ गई। दरअसल पुणे की अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। साथ ही इसी बीच कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से उजागर हुई है। दरअसल तेलंगाना में समृद्ध भारत फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम, जो खुद कांग्रेस समर्थित संगठन है, इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का एक भी बड़ा नेता पहले दिन नजर नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी के जाने की खबर थी, पर कोई नहीं पहुंचा। हालांकि आज राहुल गांधी जरूर पहुंचे, पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। साथ ही इस भारत समिट के दौरान लगाए गए पोस्टरों में भारत का जो नक्शा दिखाया गया, उसमें ना तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर था और ना ही लद्दाख, जिसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे फंस गई है, आपको बताएंगे। साथ ही पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से ज्यादा सिक्योरिटी लैब्स पर सवाल खड़े कर रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाई.एस. शर्मिला ने इसे लापरवाही और सुरक्षा में बड़ी नाकामयाबी करार दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी इस मामले पर सभी को गुमराह कर रही है। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में तो राहुल गांधी को कल पहुंचना था, हालांकि कल वो श्रीनगर चले गए थे, कल नहीं पहुंचे, आज पहुंचे। लेकिन ये जो नक्शा सामने आया है, क्या ये जानबूझ के कोई साजिश, कोई हरकत की गई है? देखिए, ये कांग्रेस ने मान रखा है कि भारत जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया। ये कांग्रेस के अपने विचारधारा है और कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया कि अब हम पाक अधिकृत कश्मीर को अपने साथ नहीं ला सकते हैं। ये अंदर से मान चुकी थी कांग्रेस। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी 2014 के बाद बार बार गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन लोगों ने जोर देकर कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर भी है और इसीलिए केवल हम 24 सीटें वहां के लिए असेंबली में सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि अब धीरे धीरे पीओके के उन हिस्सों से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव लाया जाएगा और जो पीओके से भागकर हिंदुस्तान में आया है, उन लोगों को वहां के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर विधानसभा में भी नियुक्त किया जाएगा। और इसीलिए बार बार जोर देकर कहा गया कि पीओके हमारा ही हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए ये कांग्रेसियों ने जो कांड किया है, जिसके कारण वो कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के साथ है। अभी देखिए, पीओके के लेकर विदेश मंत्री ने बयान दिए। उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी बोला कि पाक अधिकृत कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो वो उसे हमारे हवाले कर दे, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये कांग्रेस की जो 1948 के बाद से पॉलिसी रही, इन लोगों ने मान लिया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार में हर समय ये मान लिया गया कि नहीं, वो पीओके तो अब पाकिस्तान का हो गया है और सियाचिन वाला वो हिस्सा कुछ चीन का हो गया है। लद्दाख में बहुत सारे क्षेत्र, जो राहुल गांधी आजकल चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया, गालवान में जो झड़प हुई उसके बाद से, तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस की सोच थी, जिसको आज प्रदर्शित किया गया। ये भारत समिट का आयोजन किया जा रहा है और उसमें तकरीबन 30-35 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस ने खुद बताया है कि 470 से ज्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं अलग अलग देशों के, केवल हिंदुस्तान के नहीं। और उसमें आप एक ऐसा नक्शा दिखाते हो जिसमें विदेश वाले लोग भी देखकर कहेंगे कि नहीं, भारत तो इतना ही तक सीमित है, ये पीओके पर दावा तो बेकार है भारत का। मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया था और वही विवाद का कारण बना। आपने मान लिया है, लेकिन सब लोगों ने तो नहीं माना। कुछ लोगों की नजर पड़ेगी तो उसके फोटो बाहर आएंगे तो उस पर विवाद होगा और यही विवाद वहां पैदा हुआ। पोस्टर हटाए गए, नक्शे हटाए गए, बदले गए राहुल गांधी के जाने से पहले। लेकिन ये कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस किस तरीके से तेलंगाना में एक बड़ा आयोजन करती है और राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो उनका पूरा चापलूस गैंग वहां नहीं जा पाता है। या तो राहुल गांधी से नाराजगी है
या राहुल गांधी के बिना वहां किसी को जाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, कि जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न तो मीडिया कवरेज मिलेगी न कांग्रेस में कोई भाव मिलेगा। सबसे पहली बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे भी अगर इनको किसी आयोजन में भेजा जाता है तो कांग्रेस को समझना चाहिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि इनके कंधे पर इतना बोझ डाल दिए हैं तो ये बोझ तो इन्हें ही खिसकाएगा, कांग्रेस को धराशायी करवाएगा। बिहार गए, बिहार में भी ऐसी स्थिति, एक रैली की, मंच खाली हो गया, हंगामा हो गया, वहां से लौट कर आए, पटना में एक मीटिंग थी, मीटिंग भी कैंसिल कर दिया कि नहीं हम मीटिंग नहीं करेंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले दिन इतने हाई प्रोफाइल लीडर की लिस्ट दी गई थी और उसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी नाम था, तो रेवंत रेड्डी को तो पहुंचना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी इससे दूरी बना ली कि अगर आज गए तो कल कैसे जाएंगे। 2-2 दिन मुख्यमंत्री एक प्रोग्राम में जा रहा है, ये भी सवाल में आ जाता। तो इसलिए राहुल गांधी के आने का इंतजार किया, उन्होंने पहला दिन स्किप कर दिया और आज जब राहुल गांधी गए तो एयरपोर्ट पर से ही माला लेकर खड़े हैं कि हम आपके दरबार में हाजिर हैं, अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो इसलिए दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, ऐसे कई नेताओं का नाम था उसमें कि पहले दिन ये लोग आएंगे और पहला दिन का प्रोग्राम बेहतर होगा, क्योंकि ये सोशल जस्टिस, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाने की व्यवस्था, कांग्रेस का अभियान, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन के लिए है। और उसी में कांग्रेस के कई नेता गायब हैं, क्योंकि राहुल गांधी के इन सारे विचारधारा से बहुत सारे नेता इत्तेफाक भी नहीं रखते। लेकिन उसी तेलंगाना में जहां पर हंगामा चल रहा है और उसी की एक महिला है, YSR रेड्डी की बेटी YS शर्मिला, जिनको कांग्रेस ने अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया आंध्र प्रदेश का। पहले वो तेलंगाना में ही राजनीति करती थी, तेलंगाना में YSR कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी जगन मोहन रेड्डी को मिली थी और इनको उन्हीं विरासत में से तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये अपनी पार्टी चला रहे थे, बाद में कांग्रेस में आए और आंध्र प्रदेश में इनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और वो सवाल क्या उठा रही हैं? सिक्योरिटी लैप्सेस। और कांग्रेस के दूसरे नेता क्या सवाल उठा रहे हैं कि ये स्थायी समाधान नहीं है, महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान जो एक्शन ले रहा है, वो जो रूट डाइवर्ट करने की बात हो रही है कि अपने आसमान का उपयोग नहीं करने देगा, फ्लाइंग जोन नहीं ले सकते उनका, तो उसके कारण हवाई यात्री जो जाएंगे उनके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। उसके बाद ट्रेड अगर खत्म हो जाएगा, दोनों के बीच संबंध खत्म हो जाएंगे, पानी रोक देंगे, तो उससे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें ही आलोचना झेलना पड़ेगा। ये कांग्रेस के अलग अलग जगहों पर नेता कह रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे भाइयों एवं बहनों को टारगेट किया जा रहा है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर बीइंग टारगेटेड। ये ब्रदर एंड सिस्टर की जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कश्मीर में, श्रीनगर में जाकर वो कर रहे हैं कश्मीर के मुसलमानों के लिए। और उसी श्रीनगर में और उसी जम्मू कश्मीर में जो इस पहलगाम हमले का एक टेररिस्ट था, आतंकी, जिसके घर को गिराया गया, और उसी की बहन आकर कह रही है मेरा भाई तो मुजाहिदीन है, मेरा भाई आतंकवादी नहीं है, ये योद्धा है, धर्म योद्धा है, मजहब का योद्धा है, मुजाहिदीन है, और हमारे और बहनें भाई सब हम इसके सपोर्ट में आते हैं। ये जो पाकिस्तान जा जाकर एजुकेशन वीजा का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है, इन लोगों ने भी किया है। पाकिस्तान जाता है और वहां से टेररिस्ट बनकर वापस आता है, ये भी 1 साल पहले ही आया था। तो इन लोगों के बारे में ये बता रहे हैं कि देखो कश्मीर से बाहर कश्मीर के मुसलमानों पर हमले किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। कश्मीर के मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बीच कांग्रेस फिर से वही सवालों के साथ आ जाती है कि नहीं, ये पूरा जो हमला हुआ उसमें कोई ऐसी कार्रवाई आ जाता है कि डर से सांप भी बिल में थोड़ा सा फन निकाल लेता है। और पॉलिटिक्स रही थी हिंदुस्तान के मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर एक मामला मानहानि का दायर किया। वो थर्ड पर्सन है, वो वीर सावरकर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। रांची की अदालत में भी जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी एक थर्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। उनका कहना है कि पूरे देश में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई वीर सावरकर को टारगेट करके, उन्हें अपमानित करके। लेकिन पुणे की अदालत में जो केस चल रहा है वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो खुद ही सात्विकी सावरकर है,
जो कि पोते हैं वीर सावरकर के। अगर सात्विकी सावरकर ने आरोप लगाया है और वो आरोप देश की व्यवस्था के लिए नहीं है, वमनस्ता पैदा करने के लिए नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2023 में जब राहुल गांधी ने ये वीर सावरकर के बारे में गलत टिप्पणी ब्रिटेन में की ओवरसीज कांग्रेस के एक मीटिंग में, तो उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। और उससे समस्या किसे हुई? हमारे पूरे परिवार को पीड़ा नहीं हुई केवल, बल्कि लोगों के नजर में हम ऐसे साबित हो रहे थे विलेन की तरह। ये यूट्यूब पर चल रहे थे, मीडिया में छप रहे थे, टेलीविजन पर चल रहे थे, हर जगह इसकी चर्चा थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि वीर सावरकर टारगेट करके एक मुस्लिम युवक को पीट रहे थे और एक किताब में लिखे हैं, और उसमें वो खुशी महसूस कर रहे थे कि हमने मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी, और इससे हमारे पूरे परिवार को ह्यूमिलिएशन हुआ है। यानी कि वो खुद ही अपने परिवार के खिलाफ मानहानि के मामले में परिवार को एक पार्टी बना रहे हैं। इसलिए इस मामले में राहुल गांधी या ये जो इनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी कि भाई तुम दोनों का मामला है, जब तक वहां से सजा ना हो जाए तब तक ये मामले पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्टे नहीं लगा सकते। जैसे कि मोदी सरनेम का मामला था, मोदी सरनेम का केस कई और जगहों पर चल रहा है, लखनऊ में भी, यहां तक कि पटना में भी चल रहा है, लेकिन सूरत में जो चल रहा था उसके जो पिटीशन डालने वाले थे उनका सरनेम भी मोदी था, इसलिए वो सेकंड पार्टी नहीं थे, वो खुद ही एक पार्टी बने हैं। और यहां पर भी ये मामला चल रहा है। तो इसमें कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा था, इनके वकील पवार ने कहा था कि हमें 2 किताब चाहिए जिसका जिक्र बार बार आ रही है, और उन 2 किताबों के बाद हम आगे सुनवाई के लिए कहेंगे। वो 2 किताब थी, एक वीर सावरकर की हिंदुत्व पर, और एक उनके काला पानी की सजा के समय उनके जीवन के बारे में जो उन्होंने खुद लिखा था। तो इन 2 किताबों को सौंप दिया गया है और कहा 9 मई तक आप इन सारे मामलों में एक रिपोर्ट तैयार करें। राहुल गांधी को भी समन है, आप अगर ये साबित नहीं कर पाते, क्योंकि वीर सावरकर ने कई किताबें लिखी, 1857 के संग्राम पर लिखी, उसमें भी तो ये जिक्र हो नहीं सकता, तो उनके जीवन से संबंधित 2 किताबें जो है, जिसमें एक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर है, तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात हो सकती है, 2 नेशन थ्योरी की बात भी है, और एक उनके जीवन की घटनाओं के बारे में है कि कैसे उन्हें सजा मिली थी, उसके बारे में। इन्हीं दोनों किताबों पर डिपेंड करता है। इन दोनों किताबों में एक लाइन ये नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम युवक की पिटाई की है, इसलिए इन दोनों किताबों से सारे सबूत मिलेंगे और इसमें राहुल गांधी को सजा मिलने की संभावना है, जैसे मोदी सरनेम में मिला। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के